अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेलीकम्युनिकेशन ET 343 का लेक्चर नंबर 5 जो है उसमें टेलीफोन एक्सचेंजेस जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा हिस्सा टेलीफोन एक्सचेंजेस था, जिसमें हमने मैनुअल एक्सचेंज, ऑटोमेटिक और डिजिटल एक्सचेंज जो है वो डिस्कस किए थे। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है सिग्नलिंग सिस्टम, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका जो पेज नंबर है बुक का वो है 94। अपना जो रेफरेंस बुक है उसका 94 पेज नंबर है। तो सिग्नलिंग सिस्टम क्या होता है कि मखसूस कंट्रोल सिग्नल पर मुश्तमिल एक ऐसा निज़ाम होता है जिसके ज़रिए एक्सचेंज और सार्फिन के दरमियान मुख्तलिफ मखसूस फंक्शन जिस तरह डायल टून, रिंग ट्यून और बिज़ी ट्यून सरअंजाम देने के लिए तबादला वाक़ई होता है। इसको कहते हैं सिग्नलिंग सिस्टम। यानी कि एक्सचेंज और सार्फिन के दरमियान जो मुख्तलिफ़ किस्म की टून्स हैं या सिग्नल, ऐसे सिग्नल जो टून की शक्ल में भेजे जाते हैं, जिस तरह डायल ट्यून है, रिंग ट्यून है या बिज़ी ट्यून है, ये भेजे जाते हैं। तो इस तरह का जो निज़ाम होता है कंट्रोल सिग्नल पर मुश्तमिल, इसको हम कहते हैं सिग्नलिंग सिस्टम। इससे जो है वो सार्फिन को पता चल जाता है कि डायल ट्यून का अगर उसे मिल रही है तो उसका क्या मतलब है, इस तरह रिंग टून का क्या मतलब है, या बिज़ी टून जो है वो अगर उसको सुनाई दे रही है तो उसने कौन सा रद्द अमल जो है वो शो करना है। तो ये सारा निज़ाम कहलाता है सिग्नलिंग सिस्टम। अब जब भी कोई टेलीफोन सारिफ की घंटी बजती है तो वो फ़ौरन जो है वो मुतवज्जो हो जाता है। इसका मतलब होता है कि उसको किसी का फ़ोन आया। इस तरह जब वो ख़ुद किसी को कॉल करना चाहता है तो सबसे पहले अपना हैंडसेट उठाता है। हैंडसेट उठाते ही उसको एक टून जो है वो सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि वो अपना नंबर जो है वो डायल कर सकता है। और बाज़ दफ़ा जो है वो मतलूबा टून के बजाय जो है उसे एक बिज़ी टून सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है कि मतलूबा सारिफ का जो नंबर है वो मसरूफ़ है। तो इस तरह के सारे जो फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल सिग्नल होते हैं, वो एक सिग्नलिंग सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक कॉलिंग सब्सक्राइबर है, एक्सचेंज है और तीसरा जो है कॉल सब्सक्राइबर है। तो इन तीनों के दरमियान जो है वो सिग्नल का तबादला किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पे ये वाला जो है कॉलिंग सब्सक्राइबर है जो कॉल करना चाह रहा है, और ये कॉल्ड सब्सक्राइबर है जिसको ये कॉल करना चाह रहा है, और ये दरमियान में जो है एक्सचेंज है। तो दोनों सार्फिन को आपस में जो है वो जोड़ा हुआ है एक एक्सचेंज ने, या जिसको हम सेंट्रल स्विचिंग सेंटर भी कहते हैं। अब क्या होगा कि जब ये कॉलिंग सब्सक्राइबर जो है अपना हैंडसेट जो है वो उठाएगा तो स्विचिंग सेंटर की तरफ ये अपना एक जो है वो सीज सिग्नल भेज देगा स्विचिंग सेंटर की तरफ कि ये कॉल करना चाह रहा है। और स्विचिंग सेंटर जो है इस सिग्नल के जवाब में जो है वापस सारिफ को एक्सेप्ट सिग्नल की शक्ल में एक डायल टोन भेजता है। अब ये एक्सेप्ट सिग्नल जो है वो डायल टोन भी हो सकता है, और अगर यहाँ सारी लाइनें जो हैं वो मसरूफ़ हैं, लाइन फाइंडर ने तलाश किया है, कोई भी लाइन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है इसको डायल टोन भेजने के बजाय जो है वो बिज़ी टोन जो है वो भेज दिया जाएगा। अब जब ये जो कॉलिंग सब्सक्राइबर है इसको डायल टोन जब मिलती है तो इसका मतलब होता है कि अब ये अपना नंबर जो है वो डायल कर सकता है। तो जब भी ये डायल नंबर करेगा तो ये रूटिंग सिग्नल, इसको हम कहते हैं, उस सिग्नल की शक्ल में ये एक्सचेंज की तरफ एक सिग्नल भेज देगा। यानी कि जो नंबर डायल कर रहा होगा अगर वो पल्सेस की शक्ल में जा रहा है तो वो सेंट्रल स्विचिंग सेंटर या एक्सचेंज की तरफ जो है वो सिग्नल को इस तरह भेज देगा। अब जब ये नंबर भेज देगा अपना, तो नंबर भेजने के बाद उसको एक्सचेंज जो है वो वापस स्टेटस का सिग्नल भेजेगा कि आया ये नंबर ठीक है, गलत है, या लाइन फ्री है या नहीं है, या आपने जो कोड डायल किया है वो गलत है। तो इस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म का जो है स्टेटस वो सब्सक्राइबर की तरफ भेजता है। अगर लाइन फ्री है यानी कि मतलूबा सारिफ का नंबर भी ठीक है, तो ये एक्सचेंज जो है इसकी तरफ एक कॉल सब्सक्राइबर की तरफ एक सीज सिग्नल भेज देगी, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास सब्सक्राइबर है जिसको ये बंदा कॉल कर रहा था, ये सारिफ कॉल कर रहा था, तो ये सारिफ की जो है अगर इसको सीज सिग्नल भेजा जाता है तो इसकी जो है वो फ़ोन की जो घंटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो कॉल को जो है हैंडसेट उठा लेता है अपना, तो वो उस सिग्नल को एक्सेप्ट का जो है सिग्नल एक्सचेंज की तरफ भेज देगा। तो इस तरह
दोनों के दरमियान रब्ता कायम हो जाएगा एक्सचेंज के थ्रू, दोनों आपस में बात कर सकेंगे। और जैसे ही बात जो है वो ख़त्म होगी तो ये जो भी सारिफ बात ख़त्म करेगा तो वो अपना हैंडसेट जब क्रेडल के ऊपर रखेगा तो उससे एक क्लियर फॉरवर्ड का सिग्नल जो है एक्सचेंज की तरफ चला जाएगा, यानी कि अब लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, दोनों सार्फिन के दरमियान रब्ता ख़त्म हो गया है। तो एक्सचेंज भी जो है वो एक क्लियर बैकवर्ड का सिग्नल जो है वो सब्सक्राइबर की तरफ भेज देगी। तो इस तरह ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, ये सिग्नल जो एक सारिफ से एक्सचेंज की तरफ और एक्सचेंज से सारिफ की तरफ भेजे जाते हैं, तो ये सारा निज़ाम जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम कहलाता है।